ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर मैं बोलूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, फंक्शन या फिर इक्वेशन की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मतलब जैसे मैंने अगर बोला कि साइन थीटा का वैल्यू है 1/2। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू क्या है 1/2। तो यहाँ से अगर हम लोग को टेबल याद है तो हम लोग बोल सकते हैं कि थीटा का वैल्यू है 30 डिग्रीज। ठीक है, 30 डिग्रीज और रेडियंस में है π/6। π/6 ओके। सो एक नोट लिख लो क्योंकि ये याद नहीं रहा था। ठीक है, 180 डिग्री इज नथिंग बट पाई रेडियंस। 180 डिग्री इज नथिंग बट पाई रेडियंस। तो रेडियंस और डिग्रीज में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलो आता रहेगा, मतलब सबको आना चाहिए। ठीक है, तो 30 डिग्री इज नथिंग बट π/6। ओके, तो ऐसे हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, राइट। इसका क्या मतलब हुआ, थीटा का वैल्यू निकाला मतलब हम लोग ने सॉल्यूशन निकाला। बट एक ही सॉल्यूशन तो नहीं होता। ठीक है, अभी एक ही सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता है ना, ये हमने पढ़ा है। ट्रिग्नोमेट्रिक में एक से ज्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर मैं बोलूं थीटा इज इक्वल्स टू 210 डिग्रीज। ठीक है, 210 का नेगेटिव हो जाएगा, तो 360 ऐड करते हैं 390 डिग्रीज। तो 390 डिग्रीज पे भी सेम 1/2 वैल्यू आएगा। ठीक है, सेम 1/2 वैल्यू आएगा। ओके, तो ये हम लोग को पता है कि 2 पाई के बाद, किसी किसी में 2 पाई के बाद और किसी किसी में पाई के बाद भी वैल्यूज रिपीट होता है। ठीक है, वैल्यूज क्या होता है, रिपीट होता है। ओके, चलो तो इसको धीरे से समझते हैं। ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कैसा भी हो सकता है। ठीक, कैसे भी हो सकता है। जैसे मैंने इधर बोला साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन मतलब क्या, इक्वल टू साइन रहेगा तो इक्वेशन, और कुछ नहीं। साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा हुआ तो यहाँ से मैं क्या बोलूंगा, थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्रीज और रेडियंस में π/4। ठीक है, लेकिन और भी सॉल्यूशन है इसके। तो एक सॉल्यूशन को जनरलाइज करके लिखना, ये हमारा इस चैप्टर का मोटिव रहेगा। ठीक है, फर्स्ट मोटिव ये रहेगा हमारा। ठीक है, 45 डिग्री है और भी बहुत सारे डिग्रीज है या फिर रेडियंस है जिसमें ये इक्वल होता है। ओके, 5π/4 में इक्वल होता है। ठीक है, दैट इज 225 डिग्रीज। ठीक है, तो ऐसे मतलब ऐसे ऐसे अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना टाइम लगने वाला है ना, बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक जनरल हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे ताकि सारे आंसर्स हमें एक साथ मिल जाए। ठीक है, हमें सोचना ना पड़े कि आगे आगे वाला आंसर क्या होगा, पीछे वाला आंसर क्या होगा, इसके बाद कौन सा आंसर आएगा, ये सब हमें नहीं सोचना पड़े, इसलिए हम लोग इक्वेशन फॉर्मुलेट करेंगे। ठीक है, सो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का डेफिनेशन क्या है, सिंपल, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, चलो अभी अभी हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन की। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब हम लोग पहले जानते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि हम लोग किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलेंगे उसके। ठीक है, वैरायटी ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, बट 0 to 2 पाई में जो भी सॉल्यूशंस रहेंगे दे आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ओके, 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई मतलब देखते हैं, चलो ग्राफ में देखते हैं। ठीक है, ग्राफ को थोड़ा याद करते हैं हम लोग के ट्रिग्नोमेट्रिक वाले ग्राफ को। ये हमारे 4 क्वाड्रेंट्स होते थे, याद आ रहा है, 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा क्या होता था, यहाँ पे साइन थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव। ठीक है, साइन थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव। यहाँ पे बताओ साइन थीटा और कॉस थीटा का सीन। यहाँ पे साइन थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा नेगेटिव, और यहाँ पे दोनों नेगेटिव, साइन थीटा नेगेटिव, कॉस थीटा नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन थीटा नेगेटिव एंड कॉस थीटा पॉजिटिव।
ठीक है, इसको याद करने का सिंपल तरीका बताया था मैंने। देखो कॉस थीटा को एक्स एक्सिस लो, ठीक है, और साइन थीटा को वाई एक्सिस लो। देखो फिर यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई, तो यहाँ पे दोनों एक्स वाई पॉजिटिव होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में ऑब्वियसली एक्स नेगेटिव होता है, तो कॉस भी नेगेटिव है, और y पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव है। तो ऐसे करके इजीली हम लोग एक्स वाई से रिलेटेड ही सारे निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बार साइन और कॉस का पॉजिटिव नेगेटिव मिल गया तो बाकी सबका तो मिल ही जाएगा। ठीक है, ये बेसिक थोड़ा सा रिविजन था। चलो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, 0 to 2 पाई मतलब क्या? 0 to 2 पाई का मतलब क्या होता है? हम लोग ने क्या पढ़ा, पाई रेडियंस इज 180 डिग्री, मतलब 2 पाई मतलब 360। 360 डिग्री मतलब क्या? एंगल ऑफ अ सर्कल, है ना? तो पूरा अगर हम लोग यहाँ पे घूमेंगे तो ये पूरा बनता है 2 पाई। ठीक है, तो अगर 0 to 2 पाई में क्या बोल रहा है ये, 0 to 2 पाई में जितने भी सॉल्यूशंस है, 0 to 2 पाई में जितने भी सॉल्यूशंस है उनको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। उनको हम लोग बोलेंगे क्या? प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। सपोज हम लोग वही इक्वेशन ले रहे हैं जो हम लोग ने स्टार्टिंग में लिया था, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। तो हमें क्या क्या सॉल्यूशन मिलेगी? तो हमें दिखा है कि साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है, राइट? साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग जज कर सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल्स टू पहला आंसर तो है 30 डिग्री, और वी कैन से π/6, एंड थीटा इज इक्वल्स टू 150 डिग्रीज, है ना? 150 डिग्रीज भी करेक्ट है, और वी कैन से इट एज 5π/6। ठीक है, तो दो दो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस मेरे पास है। क्यों ये प्रिंसिपल सॉल्यूशंस है? क्योंकि ये 0 to 2 पाई के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, और कोई सॉल्यूशंस ऑब्वियसली नहीं होंगे क्योंकि दोनों ही क्वाड्रेंट में, बाकी ये थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 तो ऑब्वियसली नहीं आए। ठीक है, ये लॉजिकल है। ओके, तो ऐसे हम लोग ने प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड किया, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 to 2 पाई में हम लोग देखते हैं, बट स्पेसिफिकली स्पीकिंग थीटा शुड बी इन बिटवीन 0 to 2 पाई। तो यहां से हमें क्या दिख रहा है, इस इक्वेशन से एक चीज समझ में आ रही है कि थीटा इक्वल टू 2 पाई नहीं हो सकता किसी का प्रिंसिपल सॉल्यूशन, 2 पाई से हमेशा कम ही होगा। ठीक है, और 0 के इक्वल हो सकता है। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का रेंज क्या है? थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2 पाई। ये मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन का रेंज है। ओके, फाइन। चलो, तो हम लोग किसी का भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, सपोज हम लोग थोड़ा सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे tan थीटा इज इक्वल्स टू 1। tan थीटा इक्वल्स टू 1 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या क्या होगा? एक तो होगा थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्रीज, है ना? थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्रीज, और वी कैन से π/4। tan और कहां पे पॉजिटिव होता है ये हमें ढूंढना है, 0 to 2 पाई के बीच में। ठीक है, अभी tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। ठीक है, अगर tan को पॉजिटिव होना है तो आइदर साइन और कॉस को दोनों पॉजिटिव होना पड़ेगा, आइदर साइन और कॉस को दोनों नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी जाकर डिवीजन मेरा पॉजिटिव आएगा। तो ऑब्वियसली थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर आएगा। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? देखना 45 डिग्री है तो 45 डिग्री प्लस 180 डिग्री, दैट इज 225 डिग्रीज, और 5π/4। ठीक है, ठीक है, तो ये कैसे आया ये हमें इतना स्क्रूटिनी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग सीखने वाले ही जनरल सॉल्यूशन इसका। ठीक है, तो इसका टेंशन नहीं लेना। और अगर जानना ही है तो देखना यहाँ पे, अगर यहाँ पे मेरे को आंसर आया किसी का थीटा, ठीक है, यहाँ पे मेरे को एंगल आया थीटा, तो यहाँ पे वही एंगल क्या हो जाएगा? पाई माइनस थीटा। यहाँ पे हो जाएगा पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, 2 पाई माइनस थीटा, या फिर हम लोग कभी कभी देखो इसका दो आंसर्स है, इसके दो आंसर्स है, इसके है 2 पाई माइनस थीटा और ओनली माइनस थीटा। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी लिखते हैं, दोनों करेक्ट है। ओके, बट ये इतना अभी इंपॉर्टेंट है नहीं,
ये हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर्स में थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, बट अभी इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, चलिए प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालना सीख रहे हैं हम लोग। ओके, तो जितना प्रिंसिपल सॉल्यूशन के नॉलेज चाहिए उतना ही हम लोग यूज करेंगे। सपोज और एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, जैसे मैंने एग्जांपल लिया cos थीटा इज इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल्स टू -1/2। अब यहाँ पे देखो माइनस साइन है cos में, तो cos कहाँ कहाँ पे नेगेटिव है वो हमें पता होना चाहिए। तो cos यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है ना। cos यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। तो अभी याद करो cos थीटा 1/2 होता कभी था, पॉजिटिव में कभी होता था जब 60 डिग्री होता था, ये हमें याद है। तो ऑब्वियसली आंसर क्या क्या आएगा इसका, थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस 60 डिग्री, मतलब 180 माइनस 60 डिग्रीज, और एक आंसर होगा थीटा इज इक्वल्स टू 180 प्लस 60 डिग्रीज, दैट इज 1 इज 120 डिग्रीज। और मैं इसको रेडियंस में अगर लिखूं तो 2 पाई बाई 3 और 240 डिग्रीज, और इसको रेडियंस में लिखूं तो 4 पाई बाई 3। ठीक है, तो ये आंसर आया cos थीटा इज इक्वल्स टू -1/2 का। तो ये मैंने कैसे निकाला, सिंपल मैंने क्वाड्रेंट्स को देख के निकाल लिया इसका आंसर। ठीक है, कहाँ कहाँ पे नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू नेगेटिव होता है। ठीक है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो वैल्यू कितना होता, 60 डिग्रीज, क्योंकि पॉजिटिव आता 1/2। तो मैंने क्या किया, पाई माइनस 60, पाई प्लस 60 डिग्रीज। ओके, तो सिंपली ये क्या 180 मतलब क्या, ऑब्वियसली पाई। ठीक है, क्योंकि डिग्रीज में लिखा इसलिए मैंने यहाँ पे 180 लिखा, सिंपल, और कुछ नहीं। तो ऐसे हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलो, तो ये तो हुआ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, ये हुआ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए तुम लोग को। कोई डाउट है तो मुझे पूछना। ओके, अभी जैसे हम लोग ने प्रिंसिपल सॉल्यूशन पढ़ा जो कि था 0 to 2 पाई के बीच में, तो हम लोग को मतलब समझ में ही आ रहा है कि जनरल सॉल्यूशन मतलब हम लोग 2 पाई के आगे भी जाएंगे। ठीक है, 2 पाई 3 पाई 4 पाई उसके आगे भी हम लोग जाते रहेंगे। ओके, तो सेम इक्वेशन लेंगे, जैसे देखना, जैसे मैंने लिया साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, वही सेम इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इसका हम लोग को क्या क्या प्रिंसिपल सॉल्यूशन पहले क्या क्या मिला वो देखते हैं। एक तो मिला π/6, फिर मिला 5π/6। ठीक है, उसके ऊपर जाएंगे तो 13π/6 आ जाएगा। ठीक है, 13π/6 आया कहां से, इस पे मैंने 2 पाई जोड़ दिया। ठीक है, इस पे मैंने 2 पाई जोड़ दिया। ठीक है, पूरा सर्कल घूम लिया ना, एक्चुअली सेम ही एंगल है बट बढ़ रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, 13π/6, फिर इस पे भी 2 पाई जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, कुछ तो आएगा, 17π/6। ठीक है, तो 17π/6, तो ऐसे बहुत सारे आंसर आएंगे। ठीक है, कॉमा डॉट 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 डॉट। ठीक है, बहुत सारे आंसर आएंगे। तो जनरल उसको लिखना है, जनरल सॉल्यूशन में उसको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो उसको हम देखते हैं। अभी नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे थियरम 3.2 में। ठीक है, थियरम 3.2। ओके, तो थियरम 3.2 क्या है, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा। ठीक है, मतलब cos के सॉल्यूशन की बात हो रही है यहाँ। ठीक है, तो इसमें हम लोग पीरियोडिसिटी का यूज करेंगे। ठीक है, मतलब 2 पाई के बाद हर एक एंगल रिपीट होता है, ये हमें पता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा, दैट इज इक्वल्स टू cos ऑफ 2 पाई प्लस अल्फा, दैट इज इक्वल्स टू cos ऑफ 4 पाई प्लस अल्फा। सिंपल ऐसा बोल सकता हूँ क्योंकि पीरियोडिसिटी के यूज कर रहा हूं मैं, हर एक 2 पाई के बाद आंसर सेम आने वाला है cos का, है ना, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनफैक्ट सेम आने वाला है। ठीक है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 2 पाई के बाद एंगल सेम ही आएगा। ओके, तो मैंने ऐसे लिख दिया इसको। ठीक है, और हमें और एक प्रॉपर्टी पता है, व्हाट, दैट cos ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू cos ऑफ अल्फा, इजंट इट, ये हमें पता है ना। cos ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू cos ऑफ अल्फा। ठीक है, cos के अंदर नेगेटिव साइन का असर नहीं होता। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको कभी कभी क्या बुलाते हैं, इवन फंक्शन बुलाते हैं cos को।
क्योंकि कॉस ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ अल्फा। ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ माइनस अल्फा भी तो लिख सकता हूँ। ठीक है, कॉस ऑफ माइनस अल्फा भी मैं लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, अभी इसमें अगर मैं 2 पाई का रिपीटेशन ऐड करूं, मतलब 2 पाई के बाद वैल्यू सेम आएगा, तो मैं क्या लिखूंगा, कॉस ऑफ 2 पाई प्लस माइनस अल्फा, मतलब 2 पाई माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 4 पाई माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू डॉट डॉट डॉट, ये चलता ही रहेगा, 2 पाई हम लोग ऐड करते ही रहेंगे। ठीक है, तो इसके आंसर क्या क्या आ रहे हैं, देखना थीटा का आंसर क्या क्या आ रहा है, बताओ। थीटा का आंसर अल्फा आ रहा है, थीटा का आंसर 2 पाई प्लस अल्फा आ रहा है, थीटा का आंसर 4 पाई प्लस अल्फा आ रहा है, ऐसे जाते जा रहा है। यहाँ पे भी थीटा का आंसर माइनस अल्फा आ रहा है, 2 पाई माइनस अल्फा आ रहा है, 4 पाई माइनस अल्फा आ रहा है। तो इसको क्लब करके कैसे लिख सकते हैं, जैसे हम लोग ने साइन का क्लब करके लिखा था वैसे ही कॉस का भी लिखेंगे। तो when cos theta will be equals to cos alpha, तब क्लब करके कैसा आएगा सोचना जरा, प्लस अल्फा आ रहा है वैल्यू और माइनस अल्फा आ रहा है। ठीक है, 2 पाई प्लस अल्फा आ रहा है, 2 पाई माइनस अल्फा आ रहा है, 4 पाई प्लस अल्फा आ रहा है, 4 पाई माइनस अल्फा आ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, प्लस माइनस अल्फा, अभी प्लस माइनस अल्फा क्यों, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे एक बार प्लस आ रहा है और एक बार माइनस आ रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। और ये सारे क्या है, 2 पाई के मल्टीपल्स ही तो है, 2 पाई 4 पाई, यहाँ पे जीरो है, चलो जीरो प्लस अल्फा। ठीक है, वही है ना। तो इसलिए हम लोग ने कॉस का सॉल्यूशन ऐसा रखा है, थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और हम लोग इसको चेक भी कर लेंगे। तो सपोज कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 का मतलब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज और π/3। तो इसका अगर जनरल सॉल्यूशन लिखना है हमें तो कैसे लिखना पड़ेगा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3, ये होगा। तो यहाँ पे n का वैल्यू 0 1 2 3 या फिर -1 -2 कुछ भी ले सकते हैं इंटीजर्स में से, डॉट डॉट डॉट। ओके फाइन, चलो डाल के देखते हैं ना थोड़ा। चलो n इक्वल टू 0 डालोगे तो n इक्वल टू 0 डालेंगे तो आंसर क्या आएगा, π/3 आएगा, सिंपली आ रहा है। n इक्वल टू 1 डालेंगे तो n इक्वल टू 1 डालेंगे तो दो दो आंसर्स आएगा, है ना, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता है प्लस माइनस डाल के, है ना, वैसे दो आंसर्स आएंगे। तो 2 पाई प्लस π/3 एंड 2 पाई माइनस π/3 दोनों ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो क्या क्या आंसर आ रहा है, 7 π/3 एंड 5 π/3। ठीक है, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 डालेंगे तो देखना क्या आंसर आ रहा है, फिर से दो आंसर्स आएंगे, है ना, फिर से दो आंसर्स आएंगे। इनफैक्ट n इक्वल टू 0 में भी दो आंसर्स आएंगे, हम लोग ने मिस कर दिया, n इक्वल टू 0 में भी π/3 और माइनस π/3 दोनों आंसर आएगा, यहाँ पे माइनस वन ने ले लिया। ठीक है, तो कोई भी n का वैल्यू लेंगे, सपोज 2 ले लिया अभी, तो थीटा इज इक्वल टू 4 पाई प्लस π/3 दैट इज 14 π/3 एंड थीटा इज इक्वल्स टू 4 पाई, सेम होगा बस माइनस π/3 हो जाएगा, हो जाएगा 11 π/3। ठीक है, तो ये सारे एक साथ हमें सॉल्यूशन मिल गए, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि हमें सारे सॉल्यूशन एक साथ देता है। तो ये कॉस का हो गया। ठीक है, चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, tan का देखते हैं। तो थ्योरम 3.3 is for tan, तो tan theta is equals to tan of alpha, tan theta is equals to tan alpha। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग साइन और कॉस दोनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग ग्राफ का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा हम लोग देखते हैं अभी। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, देखो
tan थीटा अगर मैं बोलूं इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू √3, तो हमें पता है कि थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री है ना, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री है। बट इसके इनफाइनाइट वैल्यूज होते हैं, 60 डिग्री, 420 डिग्री, और भी बहुत सारे वैल्यूज होते हैं, 240 डिग्रीज एक्सेट्रा। तो ये जो बहुत सारे वैल्यूज मेरे को आ रहे हैं उसको मुझे जनरलाइज करना है ना, कि मेरे को एक ही इक्वेशन में सारे वैल्यूज मुझे मिल जाए, एक ही इक्वेशन अप्लाई करूं और मेरे पास सारे सारे वैल्यूज आ जाए। तो इसलिए हम लोग ये चीज पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ओके, तो कैसे सॉल्व करना है इसको जानते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी यहाँ पे ग्राफ में देखा था, है ना, चलो इसको साइन और कॉस से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, साइन और कॉस से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो टाइम थीटा क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan theta is sin theta upon cos theta and tan alpha is, tan alpha क्या है बताओ, sin alpha upon cos alpha, है ना, sin alpha upon cos alpha। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो sin theta cos alpha is equals to sin alpha cos theta। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ, इसमें कुछ समझने जैसा है नहीं। ठीक है, tan को लिखा sin अपॉन cos दोनों साइड में, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और एक साइड को भी मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, sin थीटा cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एक फॉर्मूला याद आ रहा है, साइन ऑफ a माइनस बी का अगर फॉर्मूला तुम लोग को याद आ रहा हो तो क्या है साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला, साइन a cos b माइनस cos a sin b। ऐसा ही है कि नहीं इधर, ऐसा ही है कि नहीं इधर बताओ, सेम सेम चीज है। तो इसी फॉर्मूला को रिलेट करके मैं इसका भी यूज करने वाला हूँ। ठीक है, फॉर्मूला देखना, साइन थीटा कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा साइन अल्फा। ठीक है ना, ऐसा ही। ठीक है, ए बी के जगह पे थीटा और अल्फा है, और कुछ तो डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, सिर्फ मैंने फॉर्मूला यूज किया, जिसको फॉर्मूला याद नहीं है तो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया। ठीक है, बस रिवर्स में यूज किया है। ओके, साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 0, साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने tan के जो क्वेश्चन को मैंने साइन में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, इससे मेरा फायदा क्या हुआ, क्योंकि मेरे पास साइन का ऑलरेडी मेरे पास जनरल सॉल्यूशन अवेलेबल है। ठीक है, साइन का ऑलरेडी मेरे पास जनरल सॉल्यूशन अवेलेबल है। साइन का जनरल सॉल्यूशन क्या है, n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n इंटू अल्फा। ये मेरा साइन का जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, बट यहाँ पे ध्यान देते हैं थोड़ा कि कैसा है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको ट्वीक करके लिखता हूं। सपोज साइन ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन ऑफ a, सम a। तो मैंने क्या बोला, बाय फॉर्मूला साइन के हिसाब से क्या होता है यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n इंटू a। ठीक है, ये होता है जनरल सॉल्यूशन साइन का। अभी यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन साइन की ही बनी है, तो मुझे जनरल सॉल्यूशन भी साइन का ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो क्लियर बात है। ठीक है, बट ये 0 को अभी यहाँ पे साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन ए लिखा है। ठीक है, तभी मैं यहाँ पे मैं यूज कर पा रहा हूँ। यहाँ पे साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा तो है लेफ्ट हैंड साइड में, बट यहाँ पे तो सिर्फ 0 है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, 0 है। तो बताओ 0 को कैसे लिख सकते हैं, 0 को सिंपली कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 0 को हम लोग सिंपली लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 0 डिग्रीज या फिर 0 रेडियंस। 0 डिग्रीज रेडियंस में क्या फर्क पड़ता है, 0 डिग्रीज इक्वल टू 0 रेडियन। तो साइन ऑफ 0 भी 0 ही तो होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ 0। समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी ध्यान से फॉर्मूला को देखो, ध्यान से दोनों फॉर्मूलास को देखो। यहाँ पे है x और यहाँ पे है a, यहाँ पे है x, यहाँ पे है a। ठीक है, देख लिया, मैंने हाईलाइट कर दिया।
सिमिलरली यहाँ पे है थीटा माइनस अल्फा, यहाँ पे है 0, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ बताओ? थीटा माइनस अल्फा या यहाँ पे x, इससे रिलेट करो, इज इक्वल्स टू n इंटू पाई, ठीक है, n इंटू पाई दोनों में रहेगा, ठीक है, प्लस -1 रेज टू n, यहाँ पे a के जगह पे यहाँ पे a आया है, तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे इंटू 0 आएगा, ठीक है, सबको दिखा? ठीक है, साइन के जनरल सॉल्यूशन से मैं कैसे इसका आंसर निकाल रहा हूँ सबको समझना चाहिए, ठीक है। फिर क्या आ गया, ये तो टर्म 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या है, थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू n पाई एंड थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, ओके, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। तो ये समझ में आया अभी, ठीक है। तो साइन का हम लोग ने यूज करके, ठीक है, टाइम को हम लोग ने बहुत ही चालाकी से साइन में कन्वर्ट किया, और फिर हम लोग ने साइन का ही इक्वेशन उसमें यूज किया, ठीक है। फिर हम लोग को tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये अल्टीमेटली आंसर है किसका, हम लोग ने स्टार्ट किससे किया था इसका, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, ठीक है, ओके। तो एक बार हम लोग थ्योरम 3.1 को फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, जो लोग लेट आए उनके लिए थ्योरम 3.1 को एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेंगे, जो हम लोग का पहला था साइन वाला, थ्योरम 3.1, ओके। तो थ्योरम 3.1 क्या था, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ अल्फा, ठीक है। साइन का समझ में आ जाएगा ना, तो तुम लोग को कॉस और टैन का भी समझ में आ जाएगा, जो लोग लेट आए, ठीक है, और जो लोग ने पहले भी देखा और एक बार देख लो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, ठीक है, इसका मकसद क्या है तुम लोग को समझ में आ जाएगा जैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग को पता है कि साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, ठीक है, ये मैं बोल सकता हूँ, है ना, साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ अल्फा, ओके। अब देखो यहाँ पे और भी सिंपल कर दूंगा मैं साइन का, देखना और भी सिंपल हो जाएगा यहाँ पे, चलो इतना मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक इक्वेशन ये है साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ अल्फा, और एक इक्वेशन में क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा, मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा, है ना, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ध्यान से देखना, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन समझ में आया, साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ अल्फा, ये मैंने पहला इक्वेशन लिखा, बट साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा, ठीक है, ये हमारा प्रॉपर्टी है ना, ये हमारा प्रॉपर्टी है जो हम लोग ने 11th में पढ़ा है, ओके। तो उसी को यूज करके मैंने क्या लिखा, इफ a इज इक्वल्स टू बी एंड b इज इक्वल्स टू सी, मैंने लिखा a इज इक्वल टू सी, ठीक है, ऐसे ही लिखा मैंने, क्योंकि मुझे एक्चुअली आंसर चाहिए थीटा का, तो मैंने थीटा के इक्वेशन को दोनों यहाँ पे लिखा है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे और वैल्यूज चाहिए, रिपीटेटिव अगर वैल्यूज चाहिए, तो पीरियोडिसिटी में अप्लाई करूंगा, ठीक है, मतलब अगर एक आंसर है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री प्लस 360 डिग्री आंसर होगा मेरा, ठीक है, पूरा साइकिल घूमने के बाद, है ना। सपोज अगर यहाँ पे एक आंसर आ रहा है एंगल का 30 डिग्री, ठीक है, सपोज आ रहा है 30 डिग्री, और मुझे नेक्स्ट साइकिल का आंसर चाहिए, मतलब मुझे पूरा यहाँ से 360 डिग्री घूमना पड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा, 30 डिग्री प्लस 360, उसी को हम लोग बोलते हैं रेडियंस में 2 पाई, 360 को बोलते हैं 2 पाई। तो सिंपली हम लोग इन एंगल्स में क्या करेंगे, 2 पाई 2 पाई 2 पाई ऐड करते रहेंगे सिंपली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2 पाई प्लस अल्फा, साइन ऑफ 4 पाई प्लस अल्फा, कॉमा डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे आएंगे, इसमें भी 2 पाई ऐड करेंगे तो आ जाएगा साइन ऑफ 3 पाई माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 पाई ऐड करो तो 5 पाई माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये सारे के सारे आ गए ना, ये सारे के सारे किसका सॉल्यूशन है, इसी के सॉल्यूशन है, ठीक है, इसी के सॉल्यूशन है, इसके भी सॉल्यूशन बोल सकते हो, बट ये एक्चुअली तो यही है, साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा, तो अल्टीमेटली मैं क्या बोलूंगा, ये इसी का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अल्फा, पाई माइनस अल्फा, 2 पाई प्लस अल्फा, 3 पाई माइनस अल्फा, 4 पाई प्लस अल्फा, 5 पाई माइनस अल्फा, ये सारे किसके सॉल्यूशन है, साइन थीटा के सॉल्यूशन है,
समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हम लोग ने क्यों निकाला? ये हम लोग ने निकाला इसलिए क्योंकि जनरल सॉल्यूशन हमें निकालना है। ठीक है, तो समझते हैं बात को। देखना है इसको हम लोग ने जनरलाइज करके कैसे लिखा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का। अभी ये सब करने के बाद हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे अल्फा हो रहा है, फिर पाई माइनस अल्फा हो रहा है, ठीक है, फिर 2 पाई प्लस अल्फा हो रहा है, फिर 3 पाई माइनस अल्फा हो रहा है। मतलब अगर देखना, ध्यान से देखना, ये ऑड नंबर है तो ऑड के साथ एक नेगेटिव है, ऑड के साथ माइनस अल्फा है, और यहाँ पे 4 इवन के साथ प्लस अल्फा है, ऑड के साथ माइनस अल्फा है। ठीक है, पैटर्न समझ में आ रहा है? इसलिए यहाँ पे क्या किया, जो भी थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई, ये तो आ रहा है, एन इंटू पाई तो आ रहा है, कोई तो नंबर इंटू पाई आ रहा है। यहाँ पे पाई आ रहा है सिर्फ, मतलब 1 इंटू पाई, यहाँ पे 2 इंटू पाई, यहाँ पे 3 इंटू पाई, यहाँ पे 4 इंटू पाई, यहाँ पे 5 इंटू पाई, यहाँ पे 0 इंटू पाई। ठीक है, तो कोई ना कोई इंटू पाई आ रहा है तो एन इंटू पाई लिख दिया हम लोग ने। फिर प्लस, ठीक है, प्लस लिखा, उसके बाद क्या क्या ये लोग ने देखा कि जब भी ऑड नंबर है तभी एक माइनस अल्फा का आ रहा है साइन। ठीक है, जब भी ऑड नंबर है तभी एक माइनस अल्फा इंट्रोड्यूस हो रहा है, और जब भी इवन है तभी एक प्लस अल्फा है। तो चालाकी से लोग ने क्या कर दिया, माइनस वन रेज टू एन कर दिया। अगर माइनस वन रेज टू एन कर देंगे तो हमें पता है कि ऑड नंबर्स पे वो माइनस देगा और इवन नंबर्स पे वो प्लस देगा, इसलिए माइनस वन रेज टू एन यहाँ पे लाया है। तो माइनस वन रेज टू एन इंटू क्या होगा, इंटू क्या है यहाँ पे, अल्फा ही तो है, सब जगह क्या है अल्फा, अल्फा को ही तो प्लस कर रहे हो एक बार, नेगेटिव कर रहे हो एक बार, तो इसलिए इंटू अल्फा, इसलिए इसका सॉल्यूशन आया थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू एन इंटू अल्फा। ठीक है, अभी समझ में आ गया होगा। तो अगर मुझे साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई, चलो √3/2 का आंसर निकालना है सपोज। ठीक है, ये एक इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया ये। अगर मुझे अभी इसका थीटा का वैल्यू निकालना है तो इजीली मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, ये थीटा इक्वल्स टू π/3, मतलब 60 डिग्री का ये आंसर है। बट एक ही आंसर तो नहीं होता ना, इनफाइनाइट आंसर्स होते हैं, उसी को निकालने के लिए ये जनरल सॉल्यूशन यूज होता है। ठीक है, तो सिंपली आंसर क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, n पाई प्लस माइनस वन रेज टू n इंटू π/3 ठीक है, तो ये डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। जो भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएगा तुम लोग को, प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब 0 to 2 पाई के अंदर जो भी आंसर आया है तुम लोग को, वही तुमको यहाँ पे अल्फा पे डालना है। ठीक है, अभी यहाँ पे अलग अलग आंसर्स कैसे मिलेंगे, एन का वैल्यू वेरी करके, एन का वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर एन का वैल्यू में तुम लोग डाल सकते हो और तुम्हें वैरायटी ऑफ आंसर्स मिलते रहेंगे। ठीक है, जो कि किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, अभी समझ में आया फ्रेंड्स? tan थीटा को लिखा sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan अल्फा को लिखा sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर दिया। फिर हम लोग ने फॉर्मूला लगाया sin ऑफ a माइनस बी sin a cos b माइनस cos a sin b का। ठीक है, साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू, ये जीरो को हम लोग ने क्या लिखा, साइन ऑफ जीरो, क्योंकि मुझे यूज करना था मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन, जो हम लोग ने अभी डिराइव किया था, वही मुझे यूज करना था, इसलिए मैंने साइन इज इक्वल्स टू साइन ऐसे लिखा है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है ना, तो उसी का सॉल्यूशन का एग्जांपल करके मैपिंग करके तुम लोग को समझाया था मैंने, है ना। तो देखना यहाँ पे इसको x मानो और इसको a मानो, वैसे ही तो हम लोग ने क्या था, ये x है और ये a है। तो जैसे जनरल सॉल्यूशन आया x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस वन रेज टू n इंटू a, सिमिलरली थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस वन रेज टू n इंटू जीरो। तो यहाँ पे तो जीरो हो गया, तो आंसर क्या आएगा, थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू n पाई, एंड थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, n पाई प्लस। ठीक है, तो अगर यहाँ पे tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 1 का सॉल्यूशन हमें निकालना है, तो tan ऑफ थीटा में क्या लिखूंगा, tan ऑफ π/4, tan ऑफ π/4। ठीक है, तो थीटा का आंसर क्या आएगा, n पाई प्लस π/4। अभी n का वैल्यू कुछ भी डालो, 0 1 2 3 -1, सबसे आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे आंसर आ जाएगा जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, चल अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे।
थ्योरम 3.4 पे, ठीक है। तो ये 3 थ्योरम जो हम लोग ने पढ़ा ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बहुत सिंपल हो जाएगा, जो भी थ्योरम्स आएगा वो सिंपल हो जाएगा। तो देखते हैं थ्योरम 3.4। अभी इसके आगे जो भी थ्योरम करेंगे एकदम सिंपल, ठीक है। तो फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, ऐसा एक इक्वेशन है। तो इसमें थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा कहाँ पे क्या है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा जैसा मेरा इक्वेशन है। तो इसमें थीटा का वैल्यू भाई क्या है, मतलब जनरल सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो जब हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे इसका तो हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो हमने स्क्वायर रूट लेते टाइम पढ़ा है ना। तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूं तो बोथ साइड्स पे, तो मैं क्या लिखूंगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा एक सॉल्यूशन होगा, और एक क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन अल्फा, है ना। स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है, ओके, वही हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारा पहला स्टेप क्या हुआ, हम लोग ने एक प्लस में लिखा और एक माइनस में लिखा, बस इतना हम लोग ने किया। चलो अभी इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हमें पता है एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू एन इंटू अल्फा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे गलती से मैं थीटा, यहाँ पे अल्फा है। यहाँ का आंसर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे साइन की। वी नो दैट साइन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ एक्स। ये हम लोग को प्रॉपर्टी पता है, साइन के अंदर अगर नेगेटिव ऑफ समथिंग है तो नेगेटिव बाहर लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये साइन का प्रॉपर्टी है। अगर मैं रिवर्स यूज करूँ तो क्या लिख सकता हूँ इसको, मैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस अल्फा लिख सकता हूँ, ठीक है, साइन ऑफ माइनस अल्फा लिख सकता हूँ। तो अभी सेम इसका तो ये आंसर आया जनरल फॉर्म, जनरल सॉल्यूशन। इसका क्या आएगा, थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू एन इंटू माइनस अल्फा, है ना, माइनस वन रेज टू एन इंटू माइनस अल्फा। समझ में आ रहा है, ठीक, समझ में तो आ गया, ओके। अब देखना ध्यान से इसको, इन दोनों को कंबाइन करके मुझे सॉल्यूशन लिखना है, इन दोनों को कंबाइन करके मुझे सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग n का वैल्यू डाल के देखते हैं, ठीक है। n का वैल्यू डाल के देखते हैं और दोनों में क्या आ रहा है सॉल्यूशन वो देखते हैं। तो n इक्वल टू 1 डालते हैं तो क्या आ रहा है, थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा, क्योंकि माइनस वन रेज टू वन हो रहा है ना, यहाँ पे n इक्वल टू 1 लिया है, माइनस वन रेज टू 1 तो नेगेटिव आएगा। समझ में आ रहा है, चलो यहाँ पे क्या आएगा, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई माइनस इंटू माइनस अल्फा, ऐसा आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस अल्फा है, यहाँ पे सिर्फ अल्फा आता तो माइनस अल्फा आ चुका है, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन पाई प्लस अल्फा। सबको समझ में आ रहा है, मुझे बताओ एन पाई प्लस अल्फा कैसे आया। हाँ सर। ओके, तो सेम हम लोग नेक्स्ट डालते हैं एन इक्वल टू टू, एन इक्वल टू टू, फिर क्या आएगा एन इक्वल टू टू के टाइम, यहाँ पे आएगा थीटा इज इक्वल्स टू टू पाई प्लस अल्फा, क्योंकि माइनस वन रेज टू टू होगा यहाँ पे। सिमिलरली बस ये माइनस अल्फा है, इसलिए इन दोनों इक्वेशन में फर्क क्या है, सिर्फ माइनस का। तो यहाँ पे जो भी प्लस आएगा यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ये माइनस अल्फा हो जाएगा, कि सिर्फ माइनस का फर्क है। यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो माइनस अल्फा मल्टीप्लाई करके इसको पॉजिटिव कर देगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो सिर्फ माइनस अल्फा इधर मल्टीप्लाई करके नेगेटिव कर देगा। बस इतना ही तो फर्क है, ठीक है, इतना ही फर्क है, सिर्फ पाई प्लस अल्फा, इतना ही फर्क है। तो अगर देखेंगे तो सारे वैल्यूज आ रहे हैं ना, पाई माइनस अल्फा पाई प्लस अल्फा, टू पाई प्लस अल्फा टू पाई माइनस अल्फा, ऐसा आ रहा है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, देखना, पाई माइनस अल्फा पाई प्लस अल्फा टू पाई प्लस अल्फा टू पाई माइनस अल्फा। तो हम लोग इसका जनरल सॉल्यूशन इसको देख के क्या लिखते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई, ठीक है, क्योंकि पाई टू पाई थ्री पाई सब आएगा इसलिए एन पाई प्लस माइनस अल्फा, ये मेरा हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्या हो गया, थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, दोनों को कंबाइन करके हमारे पास ये आया, ठीक है।
ठीक है, इसका एक ऑल्टरनेट प्रूफ भी है मल्टीपल एंगल फॉर्मूला से। ओके, वो भी बहुत ही सिंपल है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, सेम थ्योरम का और एक प्रूफ देख लेते हैं हम लोग। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो मल्टीपल एंगल फॉर्मूला को याद करो, सब चीज में रिवाइज करवा रहा हूं तुम लोग को। मल्टीपल एंगल फॉर्मूला क्या है? cos 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। फाइन, तो सेम हम लोग यहाँ पे दोनों में अप्लाई करेंगे। दैट इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 अल्फा डिवाइड बाय 2, क्योंकि दोनों में साइन स्क्वायर ऑफ सम एंगल है। ठीक है, तो दोनों में मैं ये सेम फॉर्मूला को अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये आ गया मेरे पास। तो 1 1 भी कैंसिल कर दूंगा और माइनस माइनस भी कैंसिल कर दूंगा। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2 अल्फा। अब ये मेरा साइन का जो इक्वेशन है, ये जो मुझे सॉल्व करना था, वो मेरा किस में कन्वर्ट हो गया? कॉस में कन्वर्ट हो गया। और कॉस का मुझे पता है, ठीक है, कॉस का मुझे पता है क्या था? अगर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा की बात करेंगे तो उसका आंसर क्या आता? थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो सेम यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या है? यहाँ पे 2 थीटा। तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस, यहाँ पे अल्फा है इसलिए यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे क्या है? 2 अल्फा, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हम लोग 2 2 कॉमन लेके काट सकते हैं। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा? थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, जो कि हमें दोनों मेथड से आ चुका है। पहला मेथड से भी ये आया और दूसरे मेथड से भी थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा आया। ठीक है, तो इसी बात पे, क्योंकि ये वाला जो थियरम या फिर ये वाला जो थियरम है, इसका ऑल्टरनेट जो प्रूफ है, ये बहुत ही मजबूत है, क्योंकि 2 मिनट में आंसर आया इसका। इतना हमें सोचना नहीं पड़ा, एनालिटिकल थिंकिंग नहीं करनी पड़ी हम लोग को। ठीक है, इसका आंसर बहुत जल्दी आ गया। तो ऐसे ही हम लोग थियरम 3.5 भी सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? थियरम 3.5। थियरम 3.5। ठीक है, तो थ्योरम 3.5 में क्या है? जैसे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा था, यहाँ पे सिमिलरली cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा आएगा। cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा आएगा। ठीक है, और इसका आंसर भी सेम होगा, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्यों सेम होगा? 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेम हम लोग यूज करेंगे मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। cos 2x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x। ये था ना हमारा, गलत लिख दिया मैंने, पता है मेरे को। चलो, ये गलत लिखा है मैंने, तो इसको लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहां से मुझे किसका वैल्यू चाहिए? cos स्क्वायर x का वैल्यू चाहिए। तो cos स्क्वायर x का वैल्यू क्या होगा? cos 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2। cos 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो भाई डाल देते हैं, सेम है ना। तो cos 2x, सॉरी 2x कहाँ से आया? यहाँ पे तो थीटा है। तो cos 2 थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू cos ऑफ 2 अल्फा प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 2 कैंसिल करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगा, और यहाँ पे 1 1 कैंसिल करेंगे तो cos 2 अल्फा या फिर 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos 2 अल्फा का इक्वेशन बन जाएगा, जिसका सॉल्यूशन हमने अभी निकाला कि यही होगा। ठीक है, तो दो दो बार निकालने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग ने निकाला कि cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos 2 अल्फा का सॉल्यूशन क्या होता है? थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ऑब्वियसली इधर भी तो सेम है, तो वही आंसर आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ने ये थियरम इसमें यूज किया ताकि जल्दी आंसर आ जाए। अभी नेक्स्ट क्या है बताओ? नेक्स्ट है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा।
ओके, तो नेक्स्ट है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, तो थ्योरम 3.6 से होगा ये। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, तो इसका भी आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि इसको भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे कॉस के फॉर्मूले में। ठीक है, चलो इसको हम लोग करेंगे ऐसे, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं दोनों साइड में। ठीक है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, याद है सबको कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो? तो tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय क्या है यहाँ पे 1, इधर भी tan स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय 1 है। ठीक है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, चलो इसको ना इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, दोनों साइड में रेसिप्रोकल लेते हैं तो क्या आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, रेसिप्रोकल ले लिया मैंने। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला जो बहुत लोगों को याद नहीं रहता है, ठीक है, दैट इज cos 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, ये जो फॉर्मूला इंटीग्रेशन में बहुत काम आता है, तो अभी से नोट कर लो, cos 2x is equals to 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x। इसी के साथ ट्रिग्नोमेट्री का और एक फॉर्मूला जो सबको याद नहीं रहता, दैट इज sin 2x is equals to 2 tan x upon 1 plus tan square x। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ये दोनों, ठीक है, बहुत काम आएंगे। ये sin 2x और cos 2x का फॉर्मूलाज है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ फॉर्मूले से, इसको लिख सकता हूँ मैं cos 2 थीटा और इसको लिख सकता हूँ मैं cos 2 अल्फा। cos 2 अल्फा, तो आंसर वापस से सेम आएगा, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ये तो हमारे लिए अच्छा हुआ, जो तीनों का हम लोग ने अभी सॉल्व किया 3.4 3.5 3.6 सबका आंसर सेम है, तो याद करने में तो इजी हो गया। ठीक है, तो तीनों का जनरल सॉल्यूशन सेम है, और हमेशा लिखना n इज बिलोंगिंग टू इंटीजर्स, ये भी हमेशा मेंशन करना है इसके साथ। ठीक है, तो ये तो हो गए सारे जो जनरल सॉल्यूशन तुम लोग को टेक्स्ट बुक में सिखाए हैं, वो मैंने यहाँ पे तुम लोग को बताया। ठीक, ओके, तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं या फिर आगे, हाँ तो क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड। चलो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स में अगर कोई डाउट है तो भी पूछ सकते हो अभी। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं, अगर किसी ने होमवर्क सॉल्व किया है लास्ट टाइम का तो उसका भी हम लोग डाउट्स लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन हम लोग डाउट के बेसिस पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो बहुत लंबे क्वेश्चन है इनवर्स के, क्लास में लेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। जिसमें डाउट है वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबको फायदा होगा। ठीक है, चलो देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये तो स्टार्टिंग में जैसे मुझे एक क्वेश्चन मिला यहाँ पे, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, तो फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन से पहले भी मैं यहाँ पे तुम लोग के लिए सारे फॉर्मूलाज लिख लेता हूँ। ठीक है, सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे सामने रहेंगे तो क्वेश्चंस करना भी इजी हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1/n इंटू अल्फा, और याद भी जल्दी हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और इसका क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। सही है ना, सही लिखा है ना मैंने, मुझे भी याद नहीं आ रहा अभी। ओके, यहाँ पे एक गड़बड़ है, ठीक है, सिर्फ प्लस अल्फा। ठीक है, और किसके फॉर्मूलाज है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा,
cos square theta is equals to cos square alpha and tan square theta is equals to tan square alpha. इन सारे के फॉर्मूला से जो कि सेम है, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा. ठीक है, तो बस कितने फॉर्मूले से, 1 2 3 4, गिन के 4 फॉर्मूला है इसमें. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, तुम लोग ट्राई करो पहले, फिर मैं सॉल्व करता हूँ. तुम में से किसी को इसका आंसर बताना पड़ेगा. ओके, देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. इसमें हम लोग को क्या यूज करना है, हम लोग को सिर्फ cos का यूज करना है. cos का जो भी फॉर्मूला है वो यूज करना है. cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा का फॉर्मूला क्या था, थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. यही तो था सिंपल फॉर्मूला, उसी को हमें यूज करना है ना. तो ध्यान से देखना, यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, 4 थीटा, और यहाँ पे अल्फा की जगह पे क्या है, 2 थीटा. थीटा की जगह पे 4 थीटा, अल्फा की जगह पे 2 थीटा. तो थीटा की जगह पे क्या लिखा मैंने, 4 थीटा, और अल्फा की जगह पे क्या लिखा मैंने, 2 थीटा. बस इतना ही तो किया. फिर मैंने 2 कॉमन लेके कैंसिल किया, तो 2 कॉमन जैसे ही लिया मैंने, 4 थीटा बन गया 2 थीटा, 2 एन पाई बन गया एन पाई, और 2 थीटा बन गया सिर्फ थीटा. अब मेरे पास यहाँ पे मुझे थीटा का वैल्यू निकालना है. अभी दोनों साइड में थीटा है, लेफ्ट हैंड साइड में भी थीटा है और राइट हैंड साइड में भी थीटा है ना. तो क्या करना चाहिए मुझे, क्या करना चाहिए, यहाँ पे एक प्लस है और एक माइनस है. हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अलग अलग सॉल्यूशन निकालते हैं कि नहीं. अगर प्लस माइनस होता है तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट ऑफ, है ना. तो अगर वहां पे हम लोग प्लस और माइनस को अलग करते हैं तो यहाँ पे भी अलग करेंगे. तो एक में यहाँ पे मैंने प्लस लिया और एक में यहाँ पे माइनस लिया, क्योंकि जो थीटा का आंसर मुझे चाहिए वो दोनों साइड में है, इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है. ठीक है, तो ये जब मैंने किया तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस थीटा. तो थीटा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होके बन जाएगा सिर्फ थीटा, और थीटा इज इक्वल्स टू n पाई. मेरा एक आंसर आया. और एक आंसर क्या आएगा, 2 थीटा इज इक्वल्स टू n पाई माइनस थीटा. तो माइनस थीटा यहाँ पे प्लस थीटा बन के हो जाएगा 3 थीटा. तो ये क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा 3 थीटा इज इक्वल्स टू n पाई. तो अल्टीमेटली थीटा इज इक्वल्स टू n पाई बाई 3. और n क्या है, इंटीजर्स. तुम लोग चेक कर सकते हो n का वैल्यूज डाल के कि इक्वेशन में फिट हो रहा है कि नहीं, बट यही फाइनल आंसर है. समझ में आया, ये दोनों आंसर होंगे इसके. जैसे क्वाड्रेटिक के 2 आंसर आते हैं तो इसके भी 2 आंसर आते हैं. ठीक है, तो इसके 2 आंसर आ गए. समझ में आया सबको, बताओ. प्रिंस, शारण्या, समझ में आया. हाँ सर. ठीक है, चलो. तो यहाँ पे मैंने दोनों में √2 को डिवाइड किया, तो क्या बनेगा, 1 बाय √2 cos थीटा प्लस 1 बाय √2 sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय √2. ठीक है, चलो. अभी हम लोग कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे वो ध्यान से समझते हैं. ठीक है, ध्यान से समझते हैं इसको. अभी हम लोग ये पता है कि 1 बाय √2 एक क्या है, cos ऑफ पाई बाय 4 या फिर cos 45 डिग्री, और हम लोग उसको लिख सकते हैं sin 45 डिग्री. cos 45 डिग्री sin 45 डिग्री दोनों होता है 1 बाय √2. बट यूज बहुत ध्यान से करना है इसको. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 बाय √2 को cos पाई बाय 4 या फिर cos 45 डिग्री. cos पाई बाय 4 cos थीटा प्लस यहाँ पे 1 बाय √2 को लिखूंगा sin पाई बाय 4 sin थीटा. ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय √2. तो मैंने यहाँ पे 1 बाय √2 को cos पाई बाय 4 लिखा और यहाँ पे 1 बाय √2 को sin पाई बाय 4 लिखा. ठीक है, तो इससे फायदा क्या हुआ, देखना. एक फॉर्मूला है cos ऑफ a माइनस बी का. तो cos ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, cos a cos b प्लस sin a sin b, अगर तुम्हें याद है तो. ठीक है, ये एक फॉर्मूला है cos a cos b प्लस sin a sin b. तो वही हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं. ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं cos ऑफ
पाई बाय 4 माइनस थीटा, पाई बाय 4 माइनस थीटा, क्योंकि किसका फॉर्मूला ये कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो कॉस ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, अभी क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे कॉस यूज किया है ना, यहाँ पे हम लोग ने कॉस किया है, तो राइट हैंड साइड पे भी मुझे कॉस यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ पाई बाय 4। अंडरस्टैंड? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ओके, अब मेरे पास दोनों साइड में कॉस आ जाएगा, तो मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। कॉस का फॉर्मूला क्या था? थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये था फॉर्मूला। तो सेम फॉर्मूला यूज करूंगा यहाँ पे, पाई बाय 4 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4 प्लस माइनस पाई बाय 4। तो भाई इसका आंसर क्या होगा? फिर से प्लस माइनस है, तो हम लोग को दो आंसर्स आएंगे। तो पाई बाय 4 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई बाय 4, 2n पाई प्लस पाई बाय 4। ओके, ठीक, करेक्ट। और अगर हम लोग ने कौन सा लिया? नेगेटिव साइन उसके बाद, अगर नेगेटिव साइन लिया तो क्या आंसर आ रहा है? पाई बाय 4 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई माइनस, चलो माइनस पाई बाय 4, वहां पे प्लस लिया है ना, तो यहाँ पे माइनस। ठीक, दो आंसर्स क्या आ रहा है यहाँ पे? पाई बाय 4 कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 2n पाई, और यहाँ पे आ जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 2n पाई प्लस पाई बाय 2। ठीक है, तो ये दो आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, अभी देखो, कॉस के लिए जो माइनस होता है वही प्लस होता है ना? मतलब कॉस ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ अल्फा, ये हमें पता है फॉर कॉस। ठीक है, तो आंसर ये भी हो सकता है। ठीक है, ये आंसर भी करेक्ट है। और अगर मैं लिखूं इसको सिर्फ 2n पाई, ठीक है, क्योंकि अगर मैं थीटा को माइनस 2n पाई डालू या फिर 2n पाई डालू, कॉस में तो सेम आएगा आंसर, तो इसको मैं 2n पाई भी लिख सकता हूँ। तो इसको मैं 2n पाई भी लिख सकता हूँ, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2n पाई माइनस पाई बाई 2, ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, चलो ओके, तो हम लोग ने जो निकाला है वही सोल्यूशन कर रखते हैं। हम लोग ने दो सोल्यूशन नहीं रखना चाहिए। ठीक है, जो हम लोग ने यूज किया है वही हम लोग सोल्यूशन रखेंगे। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, दूसरा आंसर कैसे आएगा मैं बता देता हूँ। दूसरा आंसर भी आ सकता है कैसे? यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए। ठीक है, ये करेक्ट है जो हम लोग ने किया है। हम लोग यहाँ पे cos ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा नहीं लिख के cos ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 4 भी तो लिख सकते हैं। तो उससे दूसरा आंसर आ जाएगा, cos ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू cos ऑफ पाई बाय 4। ये करोगे तो ऐसे ही दिखेंगे आंसर। ठीक है, बस नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन में बदल जाएगा और कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी जो पाई बाय 4 माइनस थीटा है उसका नेगेटिव साइन है, थीटा माइनस पाई बाय 4, बिकॉज cos ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस cos ऑफ अल्फा। ये यूज कर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको? कैसे सॉल्व किया हम लोग ने, ये समझ में आया? हाँ सर। ओके, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। तो मैं होमवर्क दे देता हूँ तुम लोग को थोड़ा सा। होमवर्क में तो तुम लोग को लिख के देना पड़ेगा ना। ठीक है, छोटा क्वेश्चन है। tan क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू 3 tan थीटा, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। सेकंड, tan 2 थीटा बाई 3 is equals to root 3।
एंड थर्ड √3 cosec थीटा +2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मीडियम डिफिकल्टी के क्वेश्चन तीनों। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है सॉल्व करने में, इसलिए तीन ही क्वेश्चन दिए। ठीक है, तो तीन ही क्वेश्चन दिया है होमवर्क, तो ये नोट कर लो और यहाँ पे हम लोग क्लास को एंड करते हैं। ओके।